हेलो फ्रेंड्स, आई एम आलोक कुमार। मैं 98 बैच आईएएस ऑफिसर हूँ। आई एम इन यूपी काडर और प्रेजेंटली मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाई प्लस एक हमारे ऑनरेबल सीएम ने एक बहुत बड़ा मिशन हाथ में लिया हुआ है, दैट इज़ फॉर टर्निंग आवर स्टेट इनटू ए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। मैं उस मिशन को हेड कर रहा हूँ। आई गेस आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग या तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं भी अपने जर्नी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। बेसिकली क्या चीज़ें ऐसी हुई जिससे कि मैंने यूपीएससी और आईएएस को चूज़ किया। तो फर्स्ट आई वुड से दैट आई एम जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ यू, आई एम ऑल्सो फ्रॉम ए मिडिल क्लास बैकग्राउंड और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। वैसे मैं पटना में मेरा बर्थ हुआ था और मेरे फादर सासाराम को बिलोंग करते हैं और मेरी मदर की साइड से वो लोग पटना को बिलोंग करते थे। तो मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे और ट्रांसफरेबल जॉब था। पहले हम लोग इनिशियल डेज़ में बक्सर, आरा, आप लोगों में से कई कैंडिडेट जो अगर बिहार और उसके आसपास के होंगे वो लोग जानते होंगे, तो बक्सर, आरा में भी मेरे इनिशियल एजुकेशन हुआ और उसके बाद क्लास 5th से मैं पटना में रहा। मेरे फादर ने, आई एम थैंकफुल और इसीलिए मैं अपनी जर्नी में अपने पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा उनका महत्व देता हूँ और उनको क्रेडिट देता हूँ जिस भी पोजीशन पर मैं आज हूँ। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने चूज़ किया जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन कि वो पटना में ही एक जगह पे इस्टेब्लिश होकर के रहेंगे जिससे कि हम लोग को अच्छी एजुकेशन मिल सके। सो पटना में आने के बाद मैंने लोयला हाई स्कूल, वहाँ पर एक अच्छा, वहाँ पे एक रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल है वहाँ पर उस समय का, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। अगेन एडमिशन के लिए जब क्लास 6 में मैंने एडमिशन लिया तो एडमिशन के लिए भी टेस्ट हुआ और मुझे याद है कि फादर गए थे वहाँ पर मेरे जो उस समय प्रिंसिपल थे उनसे बात करने के लिए। तो उस समय प्रिंसिपल ने यही कहा कि आपके बच्चे एडमिशन के लिए टेस्ट हो रहा है और केवल 3 सीट्स थी और उसमें बैठें और अगर सक्सेसफुल होंगे तो उनका एडमिशन होगा। थैंकफुली मेरा उसमें एडमिशन हुआ और मैंने 5 इयर्स तक वहाँ पर अपना एजुकेशन प्राप्त किया। बहुत जो एक इनिशियल लर्निंग होती है और स्कूल एजुकेशन का और स्कूल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, फिर साथ में जो जिन बच्चों के साथ आप रहते हैं उनका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। मेरे पेरेंट्स की स्टार्टिंग से ही इच्छा थी कि जैसा तमाम आज के घरों में भी होता है कि अगर जब पेरेंट्स महसूस करते हैं कि उनका बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, योग्य है, तो बच्चे आज भी माता पिता सोचते हैं कि हाँ, जो इंडिया में रहे और इंडिया में रहे तो सबसे गवर्नमेंट सर्विस में सबसे जो बेस्ट सर्विस हो सकती है वो आईएएस को ज्वाइन करें। तो मेरे पेरेंट्स की भी ये ड्रीम थी कि मैं सबसे पहले मैं इंजीनियर बनूँ और उसके बाद मैं आईएएस ज्वाइन करूँ। और मैंने उस जर्नी में सबसे पहले मैंने इंटरमीडिएट करने के बाद सबसे पहले मैंने आईआईटी कानपुर में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ पर भी कई चैलेंजेस आए। मैं जिस कॉलेज में सबसे पहले 11th के लिए जो चाहता था कि वहाँ पर मेरा एडमिशन हो, वहाँ पर एडमिशन नहीं हो सका, लेकिन इसी चीज़ को मैंने चैलेंज के रूप में लिया और मैं आज भी अपने बच्चों को भी और भी बाकी जो लोग मिलते हैं उन्हें ये कहता हूँ कि लाइफ में जो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं वही कहीं ना कहीं हमें और स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के लिए हमें तैयार करते हैं। और जर्नी कभी भी किसी की बिल्कुल स्मूथ नहीं रह सकती है। लाइफ में जो इस तरह की चीज़ें आएंगी, इस तरह के जो कई बार सेटबैक्स होते हैं, उससे हमें और सीखने का और समझने का मौका मिलता है। सो मैंने उसके बाद 11th-12th में काफ़ी अच्छी मेहनत की और बहुत उस समय में ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हम लोग उस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा बच्चे, इतने कोचिंग का दौर नहीं था, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस क्लासेस चलती थी, उसके हम लोग भी कुछ दोस्त आपस में मिल करके हम लोगों ने कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस क्लासेस के लिए उसके बुकलेट्स मंगवाए और उसकी तैयारी की। तो थैंकफुली आईआईटी कानपुर में मेरा एडमिशन हुआ और मैंने सिविल इंजीनियरिंग, वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग ऑप्ट किया। अगेन वहाँ पर भी चॉइस था कि आईआईटी कानपुर लिया जाए, कई और इंस्टीट्यूट के ऑप्शंस थे, मगर आईआईटी कानपुर मैंने ऑप्ट किया। और उसके बाद 4 साल, अगेन ऐसा नहीं है, मैं उस समय में पूरी तरह से फोकस था कि मैं किस तरह से अपने इंजीनियरिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें अच्छा करूं और मैंने आईआईटी कानपुर में वहाँ पे अपने सब्जेक्ट में मैंने टॉप किया। उसी दौरान 3rd ईयर में
मेरी भी थोड़ी इच्छा थी कि मैं शायद बाहर जाऊं, और कई प्रोफेसर्स भी काफ़ी मुझे इनकरेज करते थे कि मैं बाहर जा कर के मास्टर्स करूं या एकेडमिक्स में और फील्ड में और आगे स्टडीज़ करूं। मगर उस समय में जब काफ़ी सारे डिस्कशंस होने के बाद, पेरेंट्स से भी डिस्कशन होने के बाद, मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मैं आईएएस के लिए तैयारी करूंगा। और उसके बाद हमने एमटेक किया, और साथ में साथ उस समय में मैंने सबसे पहले इंजीनियरिंग सर्विस के लिए हम लोगों ने इंजीनियरिंग सर्विस के लिए क्वालिफ़ाई किया। हमारे साथ कई हमारे फ्रेंड्स थे जो कि हम लोगों ने साथ में स्टडीज़ की, और उनमें से ज़्यादातर लोग आज सक्सेसफुल हैं, अच्छी पोजीशन पर हैं। तो सबसे पहले मेरा इंजीनियरिंग सर्विस में सिलेक्शन हुआ, और मैंने 95 एग्ज़ाम्स के थ्रू मैंने 94 में आईआईटी कानपुर से फाइनली मैंने बीटेक की डिग्री हासिल की थी। 95 में मैंने इंजीनियरिंग सर्विस क्वालिफ़ाई किया, और उसके बाद मैंने रेलवे ज्वाइन किया था। वहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की। उसी ट्रेनिंग के दौरान मैंने लीव भी लिया था, और उस समय में मैंने परीक्षा की तैयारी की, यूपीएससी की। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगेन दिस वाज नॉट माय फर्स्ट अटेम्प्ट, आई कुड क्वालिफाई इनटू आईएएस इन माय थर्ड अटेम्प्ट। और ऐसा नहीं था कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में भी मैं दोनों अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू में गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे कोई भी मतलब फाइनली कोई सर्विस मुझे ऑफ़र नहीं हो पाई थी। सेकंड ईयर में जब सेकंड ईयर मैंने क्वालिफाई किया था, दैट वाज 96 एग्ज़ाम्स। तो उस समय में मुझे पीएनटी फाइनेंस सर्विस मिली थी, लेकिन तब मैंने ऑप्ट किया था कि नहीं, मैं रेलवे में ही रहूँगा। और उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में मैंने आईएएस में क्वालिफाई किया। सो द जर्नी, और जो ये चीज़ था, हमेशा कई बार बीच में सेटबैक्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं। जब मैंने जिस साल मैंने प्रिपेयर किया और जिस साल मैंने फाइनली क्वालिफाई किया, मैं अपने आपको कहूँगा कि मैं कम्प्लीटली फोकस था। तो आज भी जब भी आप तैयारी करते हैं और किसी भी गोल को लेकर के, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप जिस गोल को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, कम्प्लीटली फोकस्ड हों। और मैं समझता हूँ कि वही अंतर था कि क्यों मैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सका जितना कि मैंने थर्ड ईयर में किया। सो फाइनली जब मैंने क्वालिफाई किया, वो मैं आज भी समझता हूँ कि मेरे खुद की लाइफ का और मेरे पेरेंट्स के भी और मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लाइफ का वो सबसे इम्पॉर्टेंट दिन था। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया, उस दिन मुझे याद है मैं आरडीएसओ की ट्रेनिंग हम लोग कर रहे थे रेलवेज़ के। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बीच में 4 मंथ्स का लीव लिया था, और हम लोग 5-6 फ्रेंड्स थे। रेलवे स्टोर सर्विस में मैं था, और हम लोग की ट्रेनिंग चल रही थी आरडीएसओ में। कई और लोग भी थे, और ये चीज़ था कि शायद आज रिज़ल्ट आने वाला है। और उस समय में जिन लोगों ने रिज़ल्ट देखा, मैं उस समय में जा नहीं सका था, मैं दिल्ली में ही थे हम लोग। तो हमारे एक फ्रेंड ने वहाँ से रिज़ल्ट देखने के बाद कहा कि यू हैव गॉट 17th रैंक। मैं खुद भी आई वॉज वेरी इलेटेड बहुत, लेकिन सबसे पहले विश्वास करने की ही ऐसा लगा कि हाँ ठीक है यार, मतलब ये तो बहुत अच्छा है क्या। तो सबसे पहले विश्वास जो नहीं होता है, तो मैं खुद, हम लोग वहाँ से गए, वहाँ पर यूपीएससी में जाकर के रिज़ल्ट देखा। जब सामने 17th रैंक देखा, तब जाकर के उसके ऊपर विश्वास होता है। और आज भी दिन मुझे पूरी तरह से वो याद है। हम लोग कुछ समय के लिए, जैसा मैं बता रहा था कि पढ़ाई करने के लिए जब मैंने बीच में तैयारी करने के लिए छुट्टी लेकर के गया था, तो मैं जिया सराय में, जो आईआईटी दिल्ली के नज़दीक में है, काफ़ी लोग जानते होंगे, तो वहाँ पर था। तो जिया सराय के ही बूथ से मुझे याद है कि मैंने फ़ोन किया था अपने पेरेंट्स को, मदर को और सिस्टर को। तो बहुत ही मतलब इमोशनल वो दिन था, और काफ़ी ज़्यादा मैं आज भी खुद महसूस कर सकता हूँ कि कितना खुशी उन्हें हुई थी। और मुझे लगा था कि हाँ, मैं अपने पेरेंट्स को जो सही मायने में उनके ड्रीम था, मैं उसको पूरा कर सकता। मैं जो भी एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा, देखो, एक बार जब आपको इसमें प्रिपेयर करने के लिए आप डिसीज़न लेते हैं, उस डिसीज़न को लेने के पहले ही आपको सारे प्रॉज कॉन्स, क्या आप जिस सर्विस में आ रहे हैं उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीज़ों को डिसाइड कर लेना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम यूपीएससी और इसके थ्रू हम किसी भी सर्विस को चूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा और हमें क्या नहीं मिलेगा। लाइक आई सेड कि मैं आज की डेट में अपने आप को मैं कंपेयर नहीं कर सकता कुछ मामलों में अपने जो हमारे खुद के मेरे बैचमेट्स अगर बाहर हैं, यूएस में या किसी और फॉरेन कंट्रीज़ में हैं,
उनकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। तो आप जब भी किसी भी चीज़ में आप प्लंज लेते हैं तो देन यू हैव टू डिसाइड कि आप क्या करियर चूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ों को ही देखना चाहिए। एक बार जब आप डिसीजन ले लेते हैं देन यू हैव टू बी कंप्लीटली फोकस्ड। उस समय में फिर आपको अगर थोड़ा, जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, लेकिन आपको अगर आप फोकस आपका क्लियर है, आप डाइवर्ज नहीं हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही आपको सक्सेस, मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि यू विल बी सक्सेसफुल। सो दिस वाज रिगार्डिंग माय जर्नी फ्रॉम ए स्टूडेंट, फ्रॉम ए एस्पिरेंट लाइक यू टू बीइंग एन आईएएस ऑफिसर। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मैंने मेरे एक्सपीरियंस से भी आप लोगों में से कई लोगों को ज़रूर कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सो आई विश यू ऑल वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच।